नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना के नए स्ट्रेन के प्रति लोगों को अधिक सतर्क रहने का किया आह्वान। स्वास्थ्य अधिकारियों को जांच बढ़ाने के दिए निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड टीकाकरण अभियान को जन आंदोलन बनाने की लोगों से की अपील। नगर निगम चुनावों को लेकर प्रचार अभियान तेज। मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में निगम चुनाव को लेकर लोगों से मांगा समर्थन। और प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 2800 के पार। आज अभी तक 339 नए कोरोना मामलों की पुष्टि। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों से कोरोना महामारी के प्रति और अधिक सतर्क रहने का आह्वान किया है। कांगड़ा जिले के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में कोविड महामारी की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार ये वायरस अधिक प्रभावशाली और खतरनाक बनकर लौटा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कोरोना के नए स्ट्रेन के अध्ययन में पाया है कि इसमें खांसी और बुखार जैसे कोई लक्षण सामने नहीं आ रहे हैं और मरीजों को जोड़ों में दर्द, शारीरिक कमजोरी, कम भूख लगने और कोविड-19 निमोनिया जैसी समस्याएं आ रही हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना वायरस के इस स्ट्रेन से बचने के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को उन लोगों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा जो होम क्वारंटीन में रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की निगरानी तथा एहतियाती उपायों के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए पंचायती राज प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। जयराम ठाकुर ने सामुदायिक संक्रमण रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग को जांच बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों को सतर्क रहने और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचने तथा सार्वजनिक स्थानों व परिवहन के उपयोग के दौरान हर समय मास्क पहनने का आग्रह किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी और वन मंत्री राकेश पठानिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड के टीके सुरक्षित और कारगर हैं। आज कोविड का दूसरा टीका लगवाने के बाद उन्होंने लोगों से टीका लगवाने के लिए आगे बढ़ने और टीकाकरण को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की। उन्होंने लोगों से टीके के किसी भी दुष्प्रचार पर विश्वास न करने को भी कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीका लगवाने के बाद भी संक्रमित होने के कुछ ही मामलों की पुष्टि हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीका लगवाने के बाद संक्रमण होने की संभावना बहुत कम रह जाती है और अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को 1 अप्रैल से टीका लगाया जाएगा और इसके लिए देश भर में 50,000 से भी ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं। देश भर में कोविड के मामलों में तेजी आने के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले 28 दिनों से देश के 430 जिलों में एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। ऊना में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें रथ यात्रा को लेकर चर्चा की गई। सत्ती ने कहा कि स्वर्णिम रथ यात्रा में 51 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर सहित सांसद, मंत्रीगण और अन्य प्रतिष्ठित लोग शिरकत करेंगे। किन्नौर जिला के उपायुक्त हेमराज बैरवा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस यात्रा की मार्ग निर्देशिका और क्लस्टर को लेकर चर्चा हुई। उपायुक्त ने बताया कि जिले के कल्पा व भावानगर उपमंडलों को अलग अलग क्लस्टरों में बांटा जाएगा। उन्होंने उपमंडलाधिकारियों को स्वर्णिम रथ यात्रा में पंचायत राज संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, महिला व युवक मंडलों और हर क्लस्टर के गणमान्य व्यक्तियों को शामिल करने के निर्देश दिए।
भारतीय किसान संघ की राज्य इकाई ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से हिमाचल को सूखाग्रस्त राज्य घोषित करने की मांग की है ताकि रबी की फसलों को हुए नुकसान से किसानों को राहत मिल सके। संघ ने जिलाधीशों और तहसीलदारों को ज्ञापन सौंपे। शिमला में संघ के जिलाध्यक्ष केदार सिंह ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने के बाद कहा कि इस वर्ष सामान्य से करीब 60% कम वर्षा हुई है, जिससे प्रदेश में सूखे की स्थिति बन चुकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला के मैक्लोडगंज और खनियारा में धर्मशाला नगर निगम के भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों ने पिछले 3 वर्षों में भाजपा को भारी समर्थन दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भाजपा ने लोकसभा, विधानसभा उपचुनाव और पंचायती राज संस्थाओं सहित शहरी स्थानीय निकायों के सभी चुनावों में जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की गरीबों के कल्याण के लिए शुरू की गई नई नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति लोगों के विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 2012 से 2017 तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और धर्मशाला नगर निगम में भी कांग्रेस का ही शासन था, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हुए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश के हर क्षेत्र का संतुलित और समग्र विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने अनावश्यक मुद्दों को उछालने और विकास से लोगों का ध्यान हटाने पर कांग्रेस नेताओं की कड़ी आलोचना की। इस दौरान सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी, वन मंत्री राकेश पठानिया और सांसद किशन कपूर ने भी जनसभा को संबोधित किया और भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को समर्थन देने का आग्रह किया। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम चुनावों को लेकर अपने नेताओं को चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी सौंप दी है। प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने पूर्व विधायक जीएस बाली व विनोद सुल्तानपुरी, विधायक विक्रमादित्य सिंह और सुंदर ठाकुर को मंडी नगर निगम के चुनाव पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मंडी नगर निगम चुनाव में पार्टी पदाधिकारियों को वार्ड वाइज प्रभारी व सह प्रभारियों के दायित्व में कुछ बदलाव किया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले कई दिनों से लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। आज अभी तक प्रदेश में कोरोना के 339 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 137 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 2830 सक्रिय मामले हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 63,320 तक पहुंच गई है, जिनमें से 59,442 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 1,032 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश की जनता से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया है। धूमल ने आज अपनी पत्नी सहित कोविड वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लेने के बाद कहा कि कोविड वैक्सीनेशन वैश्विक महामारी से बचने का एक उपाय है, लेकिन इसके साथ साथ जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी वैक्सीन लगवाएं, मास्क लगाएं, स्वच्छता रखें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। धूमल ने कहा कि उचित सावधानी बरतने से हम खुद को, अपने परिवार को और समाज व देश सहित मानवता को भी बचाएंगे। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने ऊना विधानसभा क्षेत्र के 22 परिवारों को गृह निर्माण के लिए 33 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार का निर्णय है कि 31 दिसंबर 2022 तक सभी परिवारों के पास रहने के लिए अपना मकान हो। वहीं भूमिहीन परिवारों को गृह निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध करवाने और मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है, जिसके लिए पात्र परिवारों को अपनी पंचायत में आवेदन देना होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना के नए स्ट्रेन के प्रति लोगों से अधिक सतर्क रहने का किया आह्वान। स्वास्थ्य अधिकारियों को जांच बढ़ाने के दिए निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड टीकाकरण अभियान को जन आंदोलन बनाने की लोगों से की अपील। नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज। मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में निगम चुनाव को लेकर लोगों से मांगा समर्थन। और प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 2800 के पार। आज अभी तक 339 नए कोरोना मामलों की पुष्टि। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।